बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बसरा में से आप लोगों ने पढ़ लिया था कि इमाम फर्रा का मज़हब क्या है, तो उसकी कुछ वजाहत तो हो गई थी, लेकिन इस साथी कह रहे हैं दोबारा कुछ इख्तिसार के साथ हो जाए। तो इमाम फर्रा है तो अहले बसरा के साथ ही, यानी वो इस बात के कायल हैं कि दूसरे फ़ेल को आमिल बनाएंगे और पहले फ़ेल का तकाज़ा किसी और तरीक़े से हल करेंगे। लेकिन एक मख़सूस सूरत में जब पहला फ़ेल फ़ाइल का तकाज़ा करे तो फिर इमाम फर्रा यहाँ पर फरमाते हैं कि अब यहाँ पर दूसरे फ़ेल को आमिल नहीं बनाया जाएगा इसम ज़ाहिर में, बल्कि पहले फ़ेल को आमिल बनाना ज़रूरी है। समझ आ गई? तो गोया कि इस मख़सूस सूरत में वो अहले बसरा से हट जाते हैं और उनका फिर ये इख्तिलाफ़ सिर्फ़ औला और आदमी औला का नहीं रहता, बल्कि वो कहते हैं कि अब इस सूरत में पहले फ़ेल को अमल देना ये वाजिब और ज़रूरी है और दूसरे फ़ेल को अमल देना नाजायज़ है। ये सूरत समझ आ गई? ये उनका है मज़हब। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखें, इससे पहले दो मज़हब गुज़र चुके। जमहूर वो फरमाते हैं कि जी फ़ाइल की ज़मीर देंगे, तो वो कहते हैं कि जी ये तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र है और ये नाजायज़ है। इमाम किसाई का मज़हब पढ़ लिया कि उनके नज़दीक फ़ाइल को हज़फ करेंगे, तो इमाम फर्रा के नज़दीक इस सूरत में ना तो ज़मीर देना जायज़ है, न ही उसको हज़फ करना जायज़ है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम पहले फ़ेल को ही इसम ज़ाहिर में आमिल बनाएं और उसको जो है उसका फ़ाइल बनाएं इसम ज़ाहिर को पहले फ़ेल का। ये तो एक मज़हब तो उनका ये हो गया। दूसरा मज़हब उनका तशरीक़ और राफ़िआइन का है। तशरीक़ और राफ़िआइन का मतलब क्या है कि जी एक इसम ज़ाहिर है, उससे पहले दो फ़ेल हैं, दोनों फ़ेलों को फ़ाइल चाहिए, लिहाजा वो दोनों ही इस इसम ज़ाहिर को रफ़ा दे रहे हैं मुश्तरका तौर पर। लिहाजा ये बाद वाला जो इसम ज़ाहिर होगा, जैसे ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन वाली सूरत में ज़रबा भी फ़ाइल के लिए बाद वाले इसम को रफ़ा देगा, अकरमा भी बाद वाले इसम ज़ाहिर को जो है वो रफ़ा देगा फ़ाइलियत की वजह से। लिहाजा दोनों ही इस इसम ज़ाहिर में वो राफ़े बनेंगे, उसको रफ़ा देंगे और ये उसके लिए फ़ाइल बन जाएंगे। ठीक हो गया? तीसरी सूरत, तीसरा मज़हब आप लोगों ने पढ़ लिया कि जी वो इसम ज़ाहिर को दूसरे फ़ेल के साथ ही जोड़ेंगे, इसम ज़ाहिर को दूसरे फ़ेल के साथ ही जोड़ेंगे, जैसे अहले बसरा जमहूर का मज़हब है। अब पहले फ़ेल का तकाज़ा हल करने के लिए वो फरमाते हैं कि ज़मीर देंगे, लेकिन ज़मीर फ़ेल में मुत्तसिल नहीं होगी, बल्कि इसम ज़ाहिर के बाद दी जाएगी। पहले दोनों फ़ेल ज़िक्र हो जाएंगे, फिर बाद में वो इसम ज़ाहिर ज़िक्र कर लिया जाएगा। इसम ज़ाहिर के बाद फिर उस ज़मीर को ज़िक्र कर लेंगे जिसमें वो जो है वो पहले फ़ेल का हमने जिसको फ़ाइल बनाना है। तो जो ज़मीर होगी वो ज़मीर मुत्तसिल शक्ल में नहीं होगी, बल्कि वो मुनफसिल शक्ल में हो जाएगी और वो बाद में, जैसे इसकी मिसाल यहाँ पर अब लोगों ने पढ़ी है कि ज़रबनी व अकरमनी ज़ैदुन हुआ। ये जो हुआ ज़मीर है, ये हुआ ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? ये पहले फ़ेल का फ़ाइल है जो ज़ैद की जगह पर उसको दिया गया है। तो ज़रबा तो मुफ़रद का सीगा है, उसमें ज़मीर तो मुत्तसिल होती है, लेकिन यह है कि वो मुत्तसिल शक्ल में हम ज़िक्र नहीं कर रहे, बल्कि हम उसको मुनफसिल शक्ल में बाद में ज़िक्र कर लेंगे। तो ये तीन तरीक़े हैं उनके नज़दीक हल करने के लिए। जी पता चला? बोलो। आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने अहले कूफ़ा का जो मुख्तार है उसको बयान फरमाया है। आप लोगों ने इजमाली पढ़ लिया था, बैठ जाएं, तमाम हज़रात बैठ जाओ। आप लोगों ने इजमाली तौर पर पढ़ लिया कि अहले बसरा दूसरे फ़ेल को आमिल बनाते हैं इसम ज़ाहिर में और अहले कूफ़ा पहले फ़ेल को। लिहाजा अगर हम अहले कूफ़ा के मज़हब के मुताबिक अमल करके पहले फ़ेल को इसम ज़ाहिर में आमिल बनाएं, तो दूसरे फ़ेल का तकाज़ा क्या होगा, उसको कैसे हल करना है? तो फरमाते हैं कि जी दूसरा फ़ेल या तो फ़ाइल का तकाज़ा करेगा या फिर मफ़ूल का तकाज़ा करेगा। तनाज़ो फ़ाइल और मफ़ूल के अलावा में भी हो सकता है। जैसे आप लोगों को दरूद शरीफ बताई थी कि आला इब्राहीमा में 5 अफ़ाल का तनाज़ो है, ठीक है, तो वो फ़ाइल और मफ़ऊल नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का तनाज़ो जो है वो उसमें चल रहा है। तशरीफ़ ले। तो ये इस तरह तनाज़ो का ताल्लुक़ जो है वो फ़ाइल और मफ़ऊल के अलावा भी हो सकता है। आज हज़रत तशरीफ़ ले। तो अगर
تنازع فعلین اہل کوفہ کے نزدیک اس کی صورت کیا ہے کہ جی دوسرا فعل جو ہے اس کا تقاضا کیسے حل کرنا ہے، اسم ظاہر کو پہلے فعل کے ساتھ جوڑ لیا تو فرماتے ہیں کہ یا تو وہ فاعل کو چاہے گا یا مفعول کو۔ اگر فاعل کو چاہتا ہے تو فاعل کی ضمیر دے دیں گے، اگر مفعول کو چاہتا ہے تو پھر مفعول کی دو صورتیں ممکن ہیں، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حذف ممکن ہو، اگر مفعول بھی کا حذف کلام سے ممکن ہے، پھر اس میں دو مذہب ہو جاتے ہیں، ایک مختار ہے اور ایک غیر مختار ہے۔ مختار یہ ہے کہ جی مفعول کی ضمیر دے دیں گے، غیر مختار یہ ہے کہ مفعول کو کلام سے حذف کر لیں گے۔ تو یہ دو طریقے ہیں اس مفعول بھی میں جس میں یہ گنجائش ہے کہ اس کو حذف کیا جا سکتا ہو۔ مختار یہ ہے کہ اس کی ضمیر دے، حذف نہ کرے، غیر مختار یہ ہے کہ ضمیر نہ دے بلکہ اس کو حذف کرے۔ اور اگر وہ افعال قلوب میں سے ہو، جیسا آپ لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ ضمیر دی جا سکتی ہے نہ ہی اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، پھر اس کو ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑے سے حصے کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اپنا کام کریں جی۔ وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ، اگر تم عمل دو پہلے فعل کو، کما ہوا مختار الکوفیین، جیسے کہ کوفیین حضرات کے ہاں مختار ہے، ازمرت الفاعل، تو فاعل کی ضمیر دے دیں گے، فی الثانی دوسرے میں، الثانی صیغہ صفت ہے، موصوف نکال لیا کہ فی الفعل الثانی، فعل ثانی میں، لو اقتضاہ، اگر وہ اس کا تقاضا کرے۔ مثال کیا ہے؟ جیسے ضربنی و اکرمنی زید، اس زید کا تعلق ہم نے کس کے ساتھ جوڑنا؟ ضربہ کے ساتھ، پہلے کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں اذا جعلت زیدن، جب تم زید کو فاعل بنا دو ضربنی کا، وازمرت فی اکرمنی، اور اکرمنی میں ضمیر دے دی، ایسی ضمیر جو کہ راجع ہو الی زیدن، زید کی طرف، لتقدمہ رتبتاً، رتبہ میں تقدم کی وجہ سے، فلا محظور فی، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس وقت، لا حذف الفاعل، نہ تو فاعل کو حذف کرنا، ولا الاضمار قبل ذکر لفظا و رتبتاً، اور نہ ہی اضمار قبل ذکر لفظا اور رتبتاً، بل لفظا فقط، بلکہ صرف لفظا ہے، وہو جائز، اور یہ جائز ہے۔ تو ضربنی و اکرمنی، زید میں ہم نے زید کو ضربہ کے ساتھ جوڑ لیا، اکرمہ میں ہم نے ضمیر دے دی۔ جب اس ضمیر کا تعلق ہو جائے گا اس زید سے جو فاعل ہے ضربہ کا، ضربہ چونکہ پہلے گزر چکا، لہذا جب وہ پہلے گزر چکا تو یہ اضمار قبل ذکر صرف لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے، اور صرف لفظاً جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً بھی لازم نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فاعل کو حذف کرنا بھی لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ پھر ان کے نزدیک جب وہ دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے تو اس کو حل کرنے کا یہ طریقہ کار ہے۔ چلے حل کریں شاہ، جزاک اللہ۔